हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लखनऊ वाले सर में। आपकी लाए प्रश्नावली 1B प्रश्नावली बने हो चुकी है, जिसमें आपको हम बता चुके हैं परमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या होती है। कुछ सम विषम ये भी आपको हम बता चुके हैं और सवाल भी बता चुके हैं। ये प्रश्नावली है 1B। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और देखते हैं क्या है सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य का मतलब ये है कि हम इन दोनों को जोड़े और अगर मेरा आंसर इतना आ रहा है तो ये सत्य होगा और अगर नहीं आ रहा तो असत्य है। तो हम लोग चेक करते देखते हैं हल इसका। और जैसा कि पहला सवाल है, तो सबसे पहले हम कोष्ठक हटाएंगे और ये माइनस के 4/5 है तो इसे ऐसे ही लिख देंगे। और प्लस माइनस हमें पता है जब भी कोष्ठक होता है तो उसका मतलब होता है गुणा, और गुणा में प्लस माइनस हमेशा माइनस रहता है। तो ये क्या रहेगा बेटा, माइनस और माइनस के 4/5। चूंकि इनके हर समान है तो हम अंश डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4/4 8, वो भी माइनस के 4/8 बराबर ये चल ही रहा माइनस के 8/5 और ये भी बराबर के माइनस के 8/5। तो ये हमारे आंसर दोनों सेम है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये हमारा कथन का है सत्य है। क्या है बेटा, सत्य है। कथन कैसा है, सत्य है। दूसरा विकल्प पे देखते हैं, कोष्ठक के अंदर माइनस के 6/7 प्लस का 6 परमेय संख्या है कि नहीं। पूछा कि परमेय संख्या है कि नहीं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या होती है और जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख पाए वो परमेय संख्या नहीं होती है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस के 6/7 है और प्लस है, तो इसका हम लासा लेंगे तो 6/7 प्लस इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, लासा हमारा कितना होगा, 7 ही होगा। माइनस के 6 और 7 6 42, तो 42 में से हम 6 घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, 36 बचेगा। कितना बचेगा, 36/7, वो भी काय का, प्लस का, क्योंकि प्लस के ज्यादा है। तो ये क्या है, एक P/Q के रूप में है, जबकि ये क्या परमेय संख्या नहीं, और ये क्या है, P/Q के रूप में बन गई है क्योंकि ये अंश हो गया, ये मेरा हर हो गया। जब अंश हो जाए तो भिन्न बन जाए तो वो परमेय संख्या है, जबकि ये क्या कह रहे, परमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या करे, झूठ बोले। तो ये कथन क्या है बेटा, असत्य है। क्या है, असत्य है। तो कथन में लिखना है बस सत्य असत्य बताना और कुछ नहीं है। ऐसी अगला है, दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। कहने का मतलब अगर हम कोई भी दो संख्या लें और उनका क्रम बदल दें तो योगफल जो है वही रहेगा, इनका कहना है। तो देखते हैं, चेक करते हैं कैसे। तो कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी का मतलब कोई भी संख्या हम उठा लें अपने मन से, XYZ। जैसे मैंने मान लिया 5 और माइनस के 6, माइनस के 5 माइनस के 6, इनको जोड़ो तो 6 5 11 होगा माइनस का। अब क्रम बदल दे इनका। क्रम का मतलब बदलने का मतलब का 6 पहले लिख दे रहे माइनस के और माइनस के 5 बाद में लिख दे रहे, तो क्रम बदलने पर क्या रहा, माइनस के 11 रहा। तो कहने का मतलब ये बात सही है कि अगर हम क्रम बदल दें विद चिन्ह के, जैसे चिन्ह अगर हम चिन्ह ना बदलने, जैसे ये माइनस के 5 है तो हमने यहाँ पे माइनस के 5 लिए, माइनस के 6 तो माइनस के 6 लिए। विद चिन्ह के साथ अगर हम कोई संख्या लेते हैं और उनका क्रम बदल देते हैं तो उनके जो योगफल है उसमें कोई अंतर नहीं आता, जितना आंसर है वही रहेगा। हाँ, चिन्ह ना बदले, तो इसलिए ये क्या है मेरा बेटा, सत्य कथन है, सत्य है। ठीक है, कथन कैसा है बेटा, सत्य है। सेम कंडीशन इसकी भी है, 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। हम कितनी भी संख्या ले लें, परमेय संख्याओं का योगफल हमेशा क्या रहता है, परमेय संख्या रहता है, जबकि ये कह रहे हैं गलत। तो इनका कथन है, जबकि ये कथन है तो चेक भी करते हैं कि हम अपनी मान लो कोई भी संख्या ले रहे, मान लो 3/5 प्लस 2/5 प्लस 4/5, तो हमने 3 परमेय संख्याओं का योगफल ले रहे। अब देखो इनको जोड़ रहे, 4, चूंकि हर इनका समान है तो 4 2 6, 6 और 3 9, तो 9/5, तो 9/5 ये क्या निकल के आई, एक परमेय संख्या निकल के आई। और जबकि ये कह रहे 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होती, इसलिए ये कह रहे हैं बेटा असत्य कह रहे। क्या कह रहे, असत्य। जबकि ये कथन कैसा होना चाहिए था, सत्य होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे नहीं अगर ना होता, यहाँ पे विशेष बात है, ये नहीं शब्द आ गया इसलिए असत्य हो गया। अगर
नहीं ना होता, यहाँ पे होता 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या होता है। तो बिल्कुल बात सही थी, हाँ बिल्कुल परमेय संख्या होती है, क्योंकि भिन्न के रूप में बनेगी तो ये परमेय संख्या है। और जैसे ही अगला सवाल है, ये तो अपने पहले थे कुछ सवाल सत्य सत्य वाले, दूसरे पे सवाल पे जाते हैं। यहाँ पे भी क्या है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं। और की जगह पे हमें बस प्लस का चिन्ह लगाना है और इनका लासा लेकर इनको हल करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें क्या करना है, परमेय संख्या है कि नहीं यही बताना है। सत्य सत्य के तौर पे मान सकते हैं, हाँ या ना में जवाब देना है। तो देखते हैं क्या हल करेंगे इसका, कुछ भी, ठीक है। तो -3/4 और की जगह पे हो गया प्लस और 3। इसके बटे में कुछ है नहीं तो 1 मान सकते हैं हर, तो लासा लेंगे तो लासा तो अपना 4 ही रहेगा, और यहाँ पे 4 है ही पहले से, तो -3 रहेगा। प्लस यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक का पारा हम 4 बार पढ़ेंगे तभी अपना 4 आएगा। तो 4 दिया 12, तो ये हो गया 12। 12 में से अगर हम 3 घटाएं बेटा, 12 में से 3 घटाएं तो क्या बचेगा, तो बचेगा अपना 9। कितना बचेगा, 9/4, जो कि P/Q है। और यहाँ पे पूछा क्या गया, योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं, तो ये क्या P/Q बन गया, यानी कि ये परमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे परमेय संख्या है, ठीक है बेटा। बस इतना ही सॉल्व करना था, हमें यही बताना है परमेय संख्या है कि नहीं। क्यों है परमेय संख्या, पहले भी बता चुके, जो भिन्न के रूप में आई यानी कि P/Q के रूप में बन जाए वो परमेय संख्या है, या जैसे हम लिख सके P/Q के रूप में वो भी परमेय संख्या होगी, और जैसे ना लिख पाए वो अपरमेय संख्या होगी। तो ऐसे यहाँ पे देखेंगे दूसरा सवाल इसका। तो दूसरा सवाल है -1 और की जगह पे प्लस का चिन्ह और -2/3। तो हमें पता है एक के नीचे 1 मान लेंगे, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है गुणा में इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके चिन्ह कैसे बदलते हैं, प्लस माइनस कब माइनस होता है, प्लस माइनस कब प्लस होता है, ये सारी जानकारी हम बता चुके हैं पहली वीडियो में। तो वहां पे हम लोग देख के आएंगे पीछे चिन्ह के बारे में, ठीक है। तो प्लस माइनस ये क्या है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक का मतलब एक तरीका का गुणा होता है। अगर देखा जाए तो यानी कि बाहर जो चिन्ह होगा इसके अंदर क्या होगा, उसका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। तो प्लस माइनस गुणा में क्या होता है, माइनस होता है, तो 2/3 ऐसा आ जाएगा। लासा लेंगे तो लासा अपना 3 रहेगा। यहाँ पे इसके नीचे हर तो समान हो गए, लेकिन इसका समान नहीं होता, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा, 3 1 कम 3 और माइनस का 2। तो हमें पता है अगर चिन्ह सेम है तो संख्या जुड़ जाती हैं, तो चिन्ह वही रहता है जो है, तो 3 2 5/3, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा क्योंकि ये माइनस के, ठीक है। और ये भी क्या है, परमेय P/Q के रूप में है, तो ये भी क्या है, परमेय संख्या है। लिख देंगे परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। पूछे परमेय संख्या है या नहीं, तो हम अपना आंसर होगा हाँ है। फिर इसके 2 सवाल थे, अब यहाँ पे दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। सत्यापित वाले जब भी सवाल आएंगे तो हम LHS लेंगे, फिर उसके बाद RHS लेंगे। एक साइड को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला साइड है, इस साइड को हम बोलते हैं LHS, इस साइड को बोलते हैं हम RHS। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे LHS लेने पर। LHS लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे सारे सवाल सॉल्व किए हैं, लासा लिया था इनका, यानी कि हर समान किए थे, हर समान करके हमने उन्हें जोड़ और घटाया था। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जोड़ेंगे घटाएंगे, और इनका पहले लेंगे लासा। लासा लेने से पहले इनके जो डबल चिन्ह है इनको इक्वल चिन्ह में बनाएंगे, मतलब एक सिंगल चिन्ह में परिवर्तित कर लेंगे। तो जैसे कि -5/8 है, तो -5/8 और प्लस माइनस हमें पता है क्या हो जाएगा, माइनस, जस्ट अभी हम बता के आए ऊपर, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है गुणा में, माइनस होता है, और 9/13। चूंकि इनके हर अलग अलग है, ऊपर वाली अंश होती, नीचे वाली हर होती, आपको पता ही होगा। तो 8 और 13 का लासा लेंगे तो 13 8 104, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इनका कैंची गुणा कर दे, क्योंकि ये एक आभास संख्या है। आभास संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, इसके अलावा वो किसी से ना कटे, एक के अलावा, एक से तो कटेगी ही कटेगी, और वो स्वयं से भी कटेगी, इसके अलावा वो किसी से नहीं कटेगी। जैसे कि 13 किससे कट सकती, एक से, और 13 स्वयं 13 से ही कटेगी। तो ये कैसी संख्या, आभाज्य। जब भी
किसी में एक संख्या अभाज्य मिल जाए, दो संख्याओं को जब भी लासा लेना हो तो ध्यान रखेंगे अगर एक संख्या अभाज्य तो इन दोनों का गुणा करके ही हमारा लासा आ जाता है डायरेक्ट। तो 13 अट्ठे 104, तो यानी कि 13 अट्ठे 104 गुणा करने पे हमारे ये क्या हो गया, लासा हो गया। और पहली वीडियो में बता ही चुके लासा क्या होता है, ठीक है। अब वो भी वाली वीडियो देख के आएंगे, देख लेना जाके तो उसमें क्या होता है लासा। तो यहाँ से हमने थोड़ी हिंट दी है आपको। तो 13 अट्ठे 104 यानी कि यहाँ पे कैंची गुणा हो रहा, क्योंकि जब भी आपस में गुणा करके हम लासा लेते तो कैंची गुणा ही कर लेते, यानी कि 13 पचे 65 और यानी कि यहाँ पे 13 से गुणा, नीचे 13 से गुणा तो ऊपर भी 13 से, और 13 अट्ठे 104 होता है तो ऊपर नीचे 8 से गुणा तो ऊपर भी 8 से गुणा, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। तो देखो इन्हें 5 और 2 सेम चिन्ह है माइनस माइनस के, तो जोड़ दो, 5 2 7 और 6 7 13, ठीक है, और बटा 104, वो भी चिन्ह का आएगा माइनस का, मतलब 137 बटा 104 इसका हो गया आंसर। यहीं पे ले लेंगे हम क्या, इसका RHS ले लेंगे। RHS लेने पर, तो RHS लेने पर क्या होगा, सेम यही आंसर आएगा, बस इनका क्रम बदला हुआ है, यानी कि माइनस के 5 बटा 8 है, अब यहाँ पे पहले है तो यहाँ पे पीछे हो गया, बाद में हो गया। तो हमने जैसे अभ्याली में पढ़ के आए थे कि दो परमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो वही सत्यापित करना है जो कि यहाँ पे हमने सत्य असत्य में पढ़ा है, यानी कि यहाँ पे हम पढ़ के आए कि ये सत्य है तो यहाँ पे भी ये दोनों सत्य होंगे, क्योंकि इनके सिर्फ क्रम बदले हुए हैं, ठीक है। तो आंसर क्रम बदले हुए हैं तो इनका योगफल या जो इनका आंसर है वही रहेगा सेम, आंसर पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ये चलो देखते चेक करते हैं सही बात है या गलत है, एक बार तो हमने वहाँ पे चेक करा ही दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे भी चेक करते हैं। तो ये माइनस के 9 बटे 13 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, फिर से माइनस होगा 5 बटे 8, लासा लेंगे 13 अट्ठे 104 ही होगा, कैंची गुणा, ठीक है, यहाँ पे 8 से गुणा तो ऊपर भी 8 से, 9 अट्ठे 72 और ये चिन्ह माइनस का तो माइनस का रहेगा। 8 का पढ़ा हम 13 बार पढ़ेंगे तब आएंगे हमारे 104, तो नीचे 13 से गुणा तो ऊपर भी 13 से गुणा, 13 बचे 65 तो 65 हो गया। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 7 और 6 और 7 यानी कि 13, 6 और 7 13 बटा 104, वो भी माइनस की, ठीक है। 104 होना चाहिए, 108 ओके कोई बात नहीं, तो ये 100 सॉरी ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, लासा ठीक है, बच्चों ने बताया कि यहाँ पे सर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लासा अपना सही था 104 ही आएगा, ठीक है। तो हो जाता है कभी कौन मिस्टेक, तो कोई बात नहीं, 13 अट्ठे 104 ही होगा, तो 104 और ये यहाँ पे, तो अपना आंसर क्या है बेटा, माइनस की 137 बटा 104, ठीक है। अगर हम देखें दोनों साइड का जो आंसर है, यहाँ पे भी जो आंसर है और यहाँ पे भी जो आंसर है वो इक्वल है, बराबर है, तो इसे हम कहेंगे LHS बराबर RHS, और हमें यही सत्यापित करना था, इनके आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। तो माइनस की 137 बटा 104 और माइनस की 137 बटा 104 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हाँ अब दूसरा सवाल देखते हैं इसी का, इसका आंसर है 3 प्लस माइनस के 7 बटा 12, तो ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग LHS लेंगे, LHS लेने पर, ठीक है, तो LHS लेने पर तो सेम करेंगे, देखो यहाँ पे भी क्या है, लासा लेंगे तो लासा लेने से पहले 3 के नीचे मान लेंगे 1, और ये प्लस माइनस अपना क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 7 बटे 12, लासा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 12, तो लासा भी अपना 12 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे से 12 से गुणा तो ऊपर भी 12 से गुणा होगा, तो 12 कम 12 12 36 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे तो 12 है तो 12 का पढ़ा एक ही बार पढ़ोगे तो 12 आ जाएंगे, तो 7 का 7 ही रहेगा। तो अब घटा दो, 36 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे बेटा 25, कितना बचेगा 25, वो भी काय का प्लस का, क्योंकि 36 प्लस के ज़्यादा है माइनस के 7 कम है, तो ये हो जाएगा 25 बटा 12, ठीक है। और इसका आंसर ये आया, ठीक है। 29 बचे
6, हाँ सॉरी 29 बचे। चलो 1 मिनट, एक मिनट, कपड़ा लाओ। चलो, तो आप देखते हैं दूसरा सवाल। ये यहाँ पे भी हम लोग LHS लेंगे, और LHS लेने पर सबसे पहले हम LHS लेंगे, और यहाँ पे जो 3 है 3 के नीचे 1 मानेंगे, प्लस माइनस माइनस और 7/12 हो जाएगा। लासा लेंगे तो लासा अपना यहाँ पे 12 ही रहेगा, यहाँ पे भी 12 से गुणा तो ऊपर भी 12 से गुणा, तो 12 तिया 36 और माइनस यहाँ पे 12 एकम 12, तो यहाँ पे नीचे से 1 से गुणा तो ऊपर भी 1 से गुणा, 7 एकम 7, तो यहाँ पे 36 में से 7 जाएंगे तो यानी कि 6 और 1 7 29, यानी कि 29 बचेगा बेटा। कितना बचेगा? 29/12, वो भी प्लस की, क्योंकि 36 प्लस के ज़्यादा है और माइनस के साथ कम है। ठीक है, अब लेंगे बेटा RHS। क्या लेंगे? RHS। RHS लेने पर, ठीक है, तो RHS लेंगे तो सेम वही है, बस क्रम बदला हुआ तो आंसर तो वही आएगा। तो माइनस के 7/12 प्लस 3, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, लासा 12 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 से गुणा तो ऊपर भी 1 से, तो यानी कि माइनस के 7 अब प्लस, ठीक है, और यहाँ पे 12 से गुणा तो ऊपर भी 12 से गुणा, 12 तिया 36 और 36 में से 7 जाएगा तो बचेगा 29 माइनस प्लस के 29, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, तो 29/12। तो देखते हैं हम लोग दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं बेटा, सेम ही आ रहे। LHS बराबर RHS है, तो हम लिख देंगे क्या, इन कोष्टक में बंद करके लिख देंगे LHS बराबर RHS, और यानी कि हमें यही सिद्ध करना था, तो हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं इसके अगले सवाल, और अगला सवाल है अपना, यदि A और B को 2 परमेय संख्याएं, यदि A और B 2 परमेय संख्याएं हो और A + B बराबर माइनस के 15/11 हो, तो B + A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तुम्हें बताया बेटा कि A + B का मान दिया है, क्या दिया है? A + B का मान, और हमसे पूछ रहा है, दिया है यहाँ पे A + B बराबर माइनस के 15/11, और B + A का मान हमसे पूछ रहा है। बताओ कि B + A का मान क्या है। अगर आपको पता हो कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम ये होता है कि अगर हम संख्याओं का क्रम बदल दें, इससे पहले वाले सवाल में भी बताया था हमने कि अगर संख्याओं का क्रम बदल दें तो उनका जो योगफल है उस पर कोई भी अंतर नहीं आएगा, उनका जो योगफल पहले था वही योगफल बाद में भी आएगा। ये क्रम विनिमय का नियम है, और यहाँ पे हमें क्रम विनिमय के नियम के सहायता से ही हम इस सवाल को हल करेंगे। तो कहेंगे हम क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रम विनिमय के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि क्रम विनिमय के नियम के अनुसार 2 परमेय संख्याओं का क्रम बदलने के बाद उनका योगफल वही रहता है, अतः B + A का मान भी क्या होगा, माइनस के 15/11 होगा। ऐसे ही हमें इस सवाल को हल करना है, बस इतनी भाषा लिखनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति
अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। यानी कि जो खाली स्थान है, डॉट डॉट है, वो हमें पता करना है। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल है, कोष्टक में डॉट डॉट प्लस -12/7 बराबर -12/7 प्लस के कोष्टक के अंदर -5/-11। हम इन सवालों को डायरेक्ट करेंगे और वो करेंगे दोनों को देखकर। यानी कि इस साइड और इस साइड LHS और RHS दोनों तभी बराबर होंगे जब दोनों की संख्याएं बराबर हों, दोनों के पद बराबर हों। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखेंगे क्या गायब है और क्या नहीं है। जो गायब है वही पद लिख देंगे डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे LHS बराबर दे रखा है खाली स्थान और -12/7, और यहाँ पे क्या है RHS में -12/7 और 5/11। तो कौन सा पद गायब है? तो 5/11 हमारा पद गायब है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ वही पद भर देंगे, 5/11, वो भी माइनस के, तो माइनस के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे हम, सेमी सरल है, बिल्कुल ईजी है। जौन सा पद गायब है वही भर देंगे। तो -10 है, -10 इस साइड भी है, 7/12, 7/12 इस साइड में है, गायब क्या है 5/6। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 5/6। तो ये हो गया हमारा आंसर। छठा सवाल है अपना, सरल कीजिए 3/4 प्लस कोष्टक के अंदर -8/9 फिर प्लस 5/8। सेम सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें इनका लासा लेना पड़ेगा। तो लासा हम ले रहे हैं कितने का, 4, 9, 8 का। तो ये हो गया 4, 9, 8। तो ये 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 9 2 से कटेंगे नहीं, 2 चौको 8, फिर 2 एकम 2 और 9 और 2 दूनी 4। ठीक है बेटा, अब फिर कितने कटेगा, 2 एकम 2, 9 तो ये कटेगा नहीं, तो 9 का 9 ही रहेगा। फिर 9 किससे कटेगा, 3 से, 3 3 का 9 और 3 एकम 3। तो अपना लासा यहाँ पे कितना आएगा बेटा, इसका गुणा कर देंगे लासा में। तो करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 8 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 24 तिया 4 तिया 12 और हासिल 1 और 3 दूनी 6 और यानी कि 1 7, 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हमारा क्या होगा इसका लासा। एक बार फिर से चेक करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ठीक है 3 दूनी 6 और ठीक 72 इसका क्या हो गया लासा। तो लासा तो 72 हो गया। अब क्या करेंगे, इनको सेम वैसे ही करेंगे। और लासा हो गया 72, तो बटे में 72। अब देखो बेटा यहाँ पे 4, ठीक है, हम 4 में कितने से गुणा कर दे कि अपने यहाँ पे 72 बन जाए। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ से डायरेक्ट देखें कैसे, ये 2 दूनी 4, ये 4 बन गया। इन दोनों पदों को छोड़ दो, जो बचा उनका गुणा करके आंसर आ जाएगा। 3 3 का 9 और 9 कम 9, 9 दूनी 18। यानी कि अगर हम यहाँ पे 18 से गुणा करें तो हमारा 18 चौको 72 होता है वैसे भी। तो यहाँ पे भी क्या होगा 72। तो 18 में 18, 18 36, 18 तिया 54। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 54। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक है। और हम बता ही चुके हैं कि जब भी कोष्टक के बाहर प्लस हो और कोष्टक के अंदर माइनस हो तो प्लस माइनस क्या हो जाता है बेटा, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस ही रहेगा। और ऐसे हम 9 में कितने से मल्टीप्लाई कर दे भाई कि 72 आ जाए। तो यहाँ इसे हम फिर चेक करेंगे और हम पहले 9 बनाएंगे, क्योंकि हमें 9 से पता करना है। तो हमने 9 बनाया, 3 3 का 9। अब ये दोनों पद छोड़ देंगे, जो बचेगा उससे ही गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यानी कि यहाँ पे हम किससे गुणा कर दे बेटा, 8 से। तो नीचे 8 से गुणा तो ऊपर भी 8 से ही गुणा होगा। 8 8 64 हो जाएगा। और ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब देखेंगे बेटा, यहाँ पे 8 है, पहले हम 8 बनाएंगे। तो 8 हमें दिख रहे हैं सीधे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये तीनों का गुणा करने पर 8 बनेगा। बचेगा क्या, ये 3 और 3 3 का 9। तो यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, 9। ऐसे ही पढ़ सकते 9 8 72। ठीक है, तो 9 ऊपर भी 9 से गुणा, 9 अपना 45। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो प्लस प्लस की उन्हें पहले जोड़ लेंगे, माइनस की बाद में घटा देंगे।
तो 54 भी प्लस के, क्योंकि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है। जब भी किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो वो प्लस की माना जाता है। और ये 64 काय के, 64 के आगे माइनस का चिन्ह, तो 64 माइनस के। और 45 काय के, 45 के आगे प्लस के, तो ये प्लस के। तो हम सबसे पहले प्लस वाली संख्या जोड़ेंगे, जैसे 5 और 4 और 5 एक 9, और 5 4 9, तो 99 हो जाएंगे। और माइनस के 64 है तो 64/72, ठीक है, इतना हो गया। अब इसे और सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, और 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, और ये हो गया 72, ठीक है बेटा। यही हमारा आ गया आंसर 35/72। अगर ये किसी से कटता हो तो काट भी सकते हैं, लेकिन काटने की कोई जरूरत नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम अगला वाला सवाल देखेंगे कि हमारा अगला वाला सवाल क्या है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीका से ये सवाल हुआ है वैसे ही अगले वाला सवाल भी वैसे ही होगा। तो देखेंगे, सबसे पहले लासा लेंगे कितने का, 10, 15 और 20 का। पहले तो हम देखेंगे 2 से कोई संख्या कट रही कि नहीं। हाँ कट रही, 10 और 20 2 से कट रही, तो पहले हम 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10, 15 तो कटेंगे नहीं 2 से, तो 15 के 15 ही लिख देंगे। फिर 2 ढाई 20, तो फिर कट गया। अब कोई संख्या 2 से कट रही, तो हाँ 10 कट रही, तो 2 10 पर काटेंगे, तो 5 ऐसे ही, 5 तो नहीं कटेंगे ना। 2 से 15 कटेंगे तो 15 भी ऐसे लिख दिए। 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखो 3 से कोई संख्या कट रही, तो 3 से कट रही 15, तो 15 को 3 से काटेंगे तो 5 तो ऐसे ही लिखेंगे, क्यों 5 कटेंगे नहीं। 3 पचे 15 और 5 ऐसे ही बचेंगे, और फिर 5 किससे कटेंगे, 5 एकम 5। तो देखो ये अपना हो गया लासा। अब इसका गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पन 60, लासा निकल के आया अपना 60। कितना निकल के आया, 60। अब देखो 10 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ें जो 60 हो जाए, तो सिंपल सी बात है 6 बार पढ़ेंगे। 10 छिक्का 60, तो ऊपर भी 6 से गुणा, और 9 6 निम्मा 54 हो जाएगा, तो माइनस के 54। और यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस लगा रहने दो। और 15 पहाड़ा कितने बार पढ़ें जो 60 हो जाए, तो 15 29, 15 3 15, 15 चौको 60, तो 4 से, तो ऊपर भी 4 से। 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, यानी कि 88। कितना हो जाएगा, 88। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और 20 तिया 60 होता है, तो कितना 20 तिया 60, ऊपर भी 3 से, तो गुणा। 13 कम 13, 3 26, 13 तिया 39, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस के पहले जोड़ लेंगे, प्लस के आगे ऐसे लिखे रहने दो। तो 9 4 13, माइनस 13 की 3 हासिल लगी 1, और 5 3 8, और 1 हासिल 9, 93/60। अब घटा देंगे आगे हम इसी को, तो बताओ कितना बचेगा। 13 में से 8 जाएगा तो 3, और 2 आगे 5, यानी 5 बचेंगे, और तो 5 ही हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 8 जाएगा कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ पे हासिल दिया तो ठीक है। तो 5/60 वो भी किसके होंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो यानी कि 5/60 माइनस का। और ये 5 से हम 60 काट भी सकते हैं, क्योंकि 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, यानी कि 1/12 वो भी किसका, माइनस का। ये हमारा आंसर आएगा, क्योंकि 5 से कट जाएगा। तो ये तो सिंपल सा सवाल था। अब आगे है 7वां सवाल, और ये आपकी प्रश्नावली 1B का लास्ट सवाल है ये दोनों। इसके बाद आपकी 1B कंप्लीट हो जाएगी। और निम्नलिखित को योग की सक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इनको 2-2 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि हम पहले 3/7 है ऐसा ही लिखे रहने दें, और इनको हम क्या मान लें, एक कोष्टक में सॉल्व कर लें। यहाँ पे हम कोष्टक भी लगा सकते हैं, यानी 5/14 और प्लस माइनस 11/14 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हल करने के लिए। क्योंकि प्रगुण की सहायता से, सक्रिय प्रगुण की सहायता से सॉल्व करने के लिए कहा है। तो देखो 3/7 ऐसे ही लिखे रहने दो, और हर तो सेमी है तो 14 ही रहेगा, और ये माइनस के 5 है तो 5 ही रहेगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 11। तो देखो बेटा क्या कर सकते हैं हम, इन्हें जोड़ दो 11 और 5, माइनस के 16/14,
और अगर देखा जाए तो ये कट भी सकते हैं, लेकिन काटने की कोई जो नहीं, क्योंकि हमारा लासा ही क्या हो जाएगा, 14 लासा हो जाएगा। पूरे का आप सॉल्व करेंगे तो 14 लासा हो गया। यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से, 3 दूनी 6, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे 14 है तो 16 ही रहेगा, और 16 में से 6 जाएगा तो बचेगा माइनस के 10/14, जो कि हमारे 2 के पाड़े से 10 और 14 कट जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, यानी कि 5/7। ठीक है, ये हो गया त्रिगुण की सहायता से, यानी कोष्टक लगाएंगे। अब चाहे तो हम इन दोनों को भी कोष्टक लगा के इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते, तो वो भी कोई बात नहीं, एक ही विधि है, ऐसे सेम आंसर आएगा। ऐसे इसको भी करेंगे, 2 कोष्टक को सॉल्व कर लेंगे, चाहो तो इकट्ठा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या है, 2/5 प्लस माइनस 8/-3, तो ये एक कोष्टक में सॉल्व कर लो, और आगे 4/-5 और प्लस माइनस के 2/3, ये सॉल्व कर लो, 2 कोष्टक को सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा लासा, तो ये तो पहले देखो माइनस और माइनस बटे में क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि भाग है, बटे का मतलब भाग होता है, ये बटे का मतलब हो गया भाग, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है बेटा, और ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/5, ठीक है, और प्लस माइनस तो ये तो कट गया चिन्ह, तो 8/3, ये कोष्टक हो गया, पहले चिन्ह सॉल्व कर लो इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस के 4/5, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3। ठीक है, अब कोष्टक करके इनका लासा ले लेंगे, देखो 5 और 3 का लासा कितना होगा, 15, कितना, 15, तो यहाँ पे 3 से गुणा, तो ऊपर भी 3 से गुणा, 3 दूनी 6, प्लस यहाँ पे 5 से गुणा, तो ऊपर भी 5 से गुणा, 8 40। ठीक है, कोष्टक लगा दो, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी 15 हो जाएगा, लासा 5 को सॉरी 4×12, यहाँ पे 15 लासा, यहाँ पे भी 3 से गुणा, तो ऊपर भी 3 से, 4×12 माइनस, और माइनस के यहाँ पे कितने से, 5 से, तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 46/15, प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस कितने, माइनस के यानी कि 22/15, ये हो जाएगा माइनस के 22/15। ठीक है, हर समान है तो वही हो जाएगा, हर समान है तो इनका कोई बात नहीं, लासा लेना नहीं है तो 15 ही रहेगा, ये 46 का 46, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 22, तो 46 में से 22 घटा दो, 6 में से 2 गया 4, और 4 में से 2 गया 2/15, 46 ज़्यादा माइनस के कम है तो प्लस के जाएगा, और ये किसी से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 8 24, तो ये हो जाएगा 8/5 अपना आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी प्रश्नावली 1B, और ये कुछ लास्ट सवाल थे, हम ऐसे इन सवालों को सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल सिंपल सवाल है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली वीडियो आएगी आपके लिए 1C। थैंक यू।